ठीक है, जस्ट 2 ही मेंशन है। पूरा दिन लगाकर मैं आपको सबसे ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ, इसमें एक सिंगल गलती नहीं होती। ठीक है, तो जो बता रही हूँ चीजें ठीक है जी। डेंटेट ग्लोबोज और इम्बोलिफॉर्म जो है वो ज्यादा उनका आउटफ्लो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से होता है, फेस्टिजियल न्यूक्लियस का इंफीरियर से। ठीक है, लोकेशन के हिसाब से जो ट्रैक्ट से बनाएंगे ना, उससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। वो ट्रैक्ट्स जिन जिन स्ट्रक्चर्स के साथ कोऑर्डिनेट ज़ाहिर है जो मेडुला से रिलेटेड होंगी चीजें, वो मेडुला से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ऑब्वियसली इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से पास करेंगी। जो मिड ब्रेन से ज्यादा रिलेटेड है वो सुपीरियर पेडंकल से, जो पॉन्स से रिलेटेड चीजें हैं वो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से पास करेंगी। ठीक है, तो इस तरह करके अभी चीजें जब फ्लो से पढ़ते जाएंगे ना, पूरा पैटर्न बन जाएगा चीजों का। जाहिर है बिल्कुल नई चीज है। अब देखेंगे स्नेल्स ग्रॉस एनाटमी की बुक जितनी है उतनी ही न्यूरो एनाटमी की बुक है, लेकिन ये आपके पास पढ़ने के लिए टाइम कम है। चीजें बहुत ज्यादा है लेकिन टाइम टू टाइम समझ आ जाएगी। ठीक है, व्यू में इंटीरियर लोब लिखा हुआ था, ऑब्वियसली वो जस्ट क्रॉस एस्पेक्ट है। हाइंड ब्रेन का पार्ट है तो उसको बैक से अप्रोच करते हैं। ठीक है, चलें लोग कम है, अभी 20 ज्वाइन करें लोग, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। Recording in progress. हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इंट्रिंसिक सेल्स हैं यानी कि जो सेरिबेलम के अंदर मौजूद हैं, उसमें से ग्रेन्युलर और पुर्किंजी सेल्स जो हैं ये पॉजिटिव या एक्साइटेड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि गोल्जी सेल्स, बास्केट सेल्स और स्टिलेट सेल्स जो हैं ये नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब पैटर्न ये है यहाँ पे फंक्शनिंग का कि जो मैसेज है वो सेरिबेलम में आता है क्लाइंबिंग फाइबर्स से और उसके अलावा मॉसी फाइबर्स से। ठीक है, मैसेज यहाँ आता है, उसके बाद वो परकिंजी सेल के पास जाता है। आपने देखा होगा कि तकरीबन हर टाइप ऑफ फाइबर जो है वो परकिंजी सेल्स के साथ जाकर साइनेप्स बना रहा है। इसी वजह से परकिंजी सेल को हम फंक्शनल यूनिट ऑफ सेरिबेलम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये परकिंजी सेल जो है इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है सेरिबेलर न्यूक्लियाई के ऊपर। अब सेरिबेलर न्यूक्लियाई ने बेसिकली आउटफ्लो प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो परकिंजी सेल जो है वो नेगेटिव इफेक्ट देगा सेरिबेलर न्यूक्लियाई को, और इसमें एक्टिविटी में ये सब सेल्स भी साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, परकिंजी सेल खुद स्टिमुलेट होगा लेकिन आगे अफेक्ट करेगा सेरिबेलर न्यूक्लियाई की फंक्शनिंग को। ठीक है, अब इस सारे सिलसिले में ये जो नेगेटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैं यानी कि इनहिबिटरी इफेक्ट वाले गोल्जी सेल्स, बास्केट सेल्स और स्टिलेट सेल, ये क्या करेंगे, ये एक्टिविटी को रेगुलेट करेंगे। और परकिंजी सेल ने कितना एक्साइट करना है इस चीज को भी, वरना ज्यादा एक्साइटमेंट भी हो सकती है। अगर कोई बहुत फास्ट सिग्नल आता है एकदम तो बंदा उसमें बहुत हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स भी कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स हमेशा कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड होता है। ऐसा इसलिए कि परकिंजी सेल को जितने भी फाइबर्स आकर स्टिमुलेट करें, साथ मौजूद होते हैं गोल्जी सेल्स, बास्केट सेल्स और स्टिलेट सेल्स जो उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका एक कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इस सब चीज में फिर बात करूंगी कि सेंट्रल चीज तो परकिंजी सेल है, इस वजह से परकिंजी सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ सेरिबेलर कॉर्टिकल मैकेनिज्म कहा जाता है। दूसरा जो फंक्शनिंग पैटर्न है वो इंट्रासेल्युलर सेरिबेलर न्यूक्लियर मैकेनिज्म्स का। ठीक है, अब जो इंट्रासेल्युलर न्यूक्लियाई हैं इसमें एफरेंट नर्वस इंफॉर्मेशन दो सोर्सेस से आ रही है।
एक इंफॉर्मेशन इनहिबिटरी एक्सॉन से आ रही है और एक इंफॉर्मेशन एक्साइटेटरी एक्सॉन से आ रही है। अब जो इनहिबिटरी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है, वो पर्किंजी सेल्स से आ रही है। ठीक है, जो सेरिबेलर न्यूक्लियाई हमने देखा है इस पिक्चर में भी कि जो सेरिबेलर न्यूक्लियाई हैं उनको पर्किंजी सेल्स जो हैं वो नेगेटिव अफेक्ट दे रहे हैं इनहिबिटरी। ठीक है, अब इनहिबिटरी इफेक्ट पर्किंजी सेल्स दे रहे हैं इंट्रासेरिबेलर न्यूक्लियाई को। ठीक है, उसके अलावा लेकिन एक्साइटरी एक्सॉन्स भी आ रहे हैं यहाँ पर जो एफरेंट क्लाइंबिंग और मॉसी फाइबर्स से आ रहे हैं। ठीक है, यानी ये वो वाले फाइबर्स हैं जो पर्किंजी सेल से रिले होकर नहीं आते, डायरेक्टली अपना मैसेज इन न्यूक्लियाई को कन्वे करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो भी प्रॉपर कह लें कि उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है और बैलेंस तरीके से पास होती है। ठीक है, सेरिबेलर न्यूक्लियाई को एक सिग्नल पहले एक्साइटेटरी आता है। ठीक है, मॉसी फाइबर से और क्लाइंबिंग फाइबर से, जैसे परकिंजी सेल्स को आया था। ठीक है, वैसे ही एक सिग्नल सेरिबेलर डीप न्यूक्लियाई को भी आता है। ठीक, अब जैसे ही डीप न्यूक्लियाई को एक एक्साइटेटरी सिग्नल आता है, एकदम एक इनहिबिटरी सिग्नल भी आ जाता है परकिंजी सेल्स से। इससे क्या फायदा होता है, मूवमेंट कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, यानी कि सेरिबेलर न्यूक्लियाई को लिमिट्स का पता चल जाता है कि उन्होंने किस हद तक आउटफ्लो देना है, यानी जो एफरेंट इंफॉर्मेशन आई है उस पे इफरेंट रिस्पॉन्स कितना देना है। आसान लफ्जों में, अगर सेरिबेलम के न्यूक्लियाई को एक एक्साइटेटरी सिग्नल आता है, साथ साथ ही इनहिबिटरी सिग्नल भी आता है, यानी कि इस तरह जैसे आपको फ्रीडम दी जाए लेकिन आपको आपकी लिमिट्स भी बताई जाए कि इस हदूद के अंदर रहकर आप फ्री हैं। ठीक है, जैसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चों को मिलती है फ्रीडम, बताया होता है कि आप बाहर जा सकते हैं लेकिन एक टाइम लिमिट दी जाती है, इससे लेट नहीं बाहर रहना। ठीक है, इस तरह एक्साइटेटरी एक्सॉन्स जब आते हैं तो सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इनर्वेट करते हैं, एक्साइट करते हैं, लेकिन इनहिबिटरी एक्सॉन्स परकिंजी सेल्स उस पर चेक रखते हैं कि एक लिमिटेड हद तक एक्साइटमेंट हो और हिसाब का आउटफ्लो या एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है, चेक एंड बैलेंस आ गया ना। अगर एक चीज पॉजिटिव है तो उसको काउंटर करने के लिए नेगेटिव है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। वरना अगर एक्साइटरी एकदम सिग्नल आए तो बंदा पूरा जर्क की तरह कांपे, जैसे झटका लगता है, क्योंकि एक्साइटेटरी तो इतना फास्ट आएगा, लेकिन उसको पहले ही काउंटर करने के लिए इनहिबिटरी सिग्नल भी मौजूद है साथ में, तो वो चीज कोऑर्डिनेटेड और स्मूथ हो जाती है। इनहिबिटरी परकिंजी नहीं है, लेकिन परकिंजी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, परकिंजी खुद जो है वो बाकी सबको, ठीक है, यानी कि परकिंजी सेल्स जो हैं वो फंक्शनल यूनिट है ना, वो मेन है, वो सारी एक्टिविटी रिसीव करके उसके हिसाब से देखते हैं कि इनहिबिटरी से भी कितना काम लेना है। ठीक है, फिर बात करते हैं सेरिबेलर पेडंकल्स की। जब से ब्रेन स्टेम पढ़ने स्टार्ट की है, हर एक लेवल पर एक सेरिबेलर पेडंकल का जिक्र आता है। सेरिबेलर पेडंकल है क्या, ये वाइट मैटर के फाइबर्स हैं जो डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को कनेक्ट करता है सेरिबेलम के साथ। मिडिल सेरिबेलर पेडंकल जो है वो कनेक्ट करता है पॉन्स को, और स्पीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है वो किसको कनेक्ट करता है, मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है सेरिबेलम के साथ, और मैसेजेस कन्वे करते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्योंकि जो आउटफ्लो है वो स्पीरियर सेरिबेलर पेडंकल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल से, इस वजह से क्योंकि जो सेरिबेलर न्यूक्लियाई हैं वो इनके थ्रू अपना मैसेज इफरेंट करें बाहर भेज रहे हैं। लेकिन मिडिल सेरिबेलर पेडंकल में ऐसे है कि पॉन्स में ही ट्रांसवर्स फाइबर्स थे, तो वो ज्यादातर दो टाइप ऑफ सेरिबेलम के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवा रहे हैं, तो इस वजह से मिडिल सेरिबेलर पेडंकल में इफरेंट फाइबर्स नहीं है। ठीक है, एफरेंट फाइबर्स हैं, लाने वाले हैं, इफरेंट नहीं। अब बात करते हैं सेरिबेलर एफरेंट फाइबर्स की। ये पढ़ने से अब चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सेरिबेलर एफरेंट फाइबर्स जो है वो डिफरेंट साइड से आते हैं। अब क्योंकि जैसे हमने बात की है कि सेरिबेलम पूरी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, अब वो हर तरह की एक्टिविटी है, यानी कि जो रिसीव हुई सेंसेशंस उनके हिसाब से
जो मोटर एक्टिविटी एग्जीक्यूट करनी है उसके हिसाब से, यानी इससे चेक एंड बैलेंस रखना है ना, सारा के एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड हो, स्मूथ हो, ठीक है, बैलेंस्ड हो, इक्विलिब्रियम हो। तो पहले टाइप ऑफ एफरेंट फाइबर जो रिसीव करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। इसमें 3 पाथवेज आ जाते हैं। इसमें पहला जो पाथवे है वो कहलाता है कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि पैटर्न क्या होगा इन पाथवेज का। ठीक है, कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे, फिर सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर पाथवे है, फिर सेरिब्रो रेटिक्यूलो सेरिबेलर पाथवे है। तो जैसे बात की, पहला पाथवे कॉर्टिको पोंटो सेरिबेलर पाथवे। काम इसका क्या है कि इसने मैसेजेस जो हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स लाने। कॉर्टिको वर्ड इज फॉर द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, द हायर कमांड, द बॉस। ठीक है, अब होता क्या है कि ये फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब्स, जो सारी लोब्स है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स के, उनसे। ठीक है, वहां से आते हैं पॉन्स में। ठीक है, पोन्टाइन न्यूक्लियाई के थ्रू फिर ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं, यानी पोन्टाइन न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट करते हैं फाइबर्स, ज्यादातर मॉसी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और वो मिडिल सेरिब्रल पेडंकल के थ्रू, देखें क्योंकि पॉन्स का स्ट्रक्चर है ना, तो मिडिल सेरिब्रल पेडंकल के थ्रू ये फिर कहाँ आ जाता है, सेरिबेलम के अंदर। ठीक है, और अगर फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या करता है। अब जाहिर है कि अगर ये मैसेज जो है कॉर्टेक्स से लेकर आ रहा है, तो ये सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करवाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स की और सेरिबेलर कॉर्टेक्स की। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ जो पाथवे है वो है सेरिब्रो ओलिवो सेरिबेलर पाथवे, यानी कि मैसेज सेरिबेलम से आएगा। ठीक है, उसके बाद इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई के थ्रू, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद होते हैं। ठीक है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई, वहां से ये फाइबर्स क्लाइंबिंग फाइबर्स बनकर, अब याद रखिएगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो फाइबर्स जाएंगे वो क्लाइंबिंग होंगे, और बाकी जो सारे फाइबर्स होंगे वो मॉसी फाइबर्स होंगे। ठीक है, 2 टाइप ऑफ फाइबर्स हमने देखे थे ना, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में व्हाइट मैटर से आ रहे थे और सेरिब्रल कॉर्टिकल सेल्स के साथ साइनेप्सिस बना रहे थे। ठीक है, तो उसमें जो भी टाइप ऑफ फाइबर मेडुला ऑब्लोंगेटा से आएगा, ज्यादातर वो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आएगा, और वो कौन सा टाइप ऑफ फाइबर होगा, वो क्लाइंबिंग फाइबर होगा। अब इस पाथवे में क्या है कि सारे टाइप ऑफ जो लोब्स हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, ठीक है, इन सब से मैसेज आएगा इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस में, यानी डिसेंडिंग। वहां से फिर फाइबर्स जो हैं वो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू सेरिबेलम में चले जाएंगे। ठीक है, ये जो पर्पल कलर से डिनोटेड है ये पाथवे आप देख सकते हैं, ओलिवरी न्यूक्लियस क्रॉस होकर डिक्यूसेट होकर ऑपोजिट साइड के इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में आया, वहां से फिर किस में गया, सेरिबेलम में। ठीक है, तीसरा जो पाथवे है वो सेरिब्रो रेटिक्यूलो सेरिबेलर पाथवे कहलाता है। नाम से पता चल रहा है कि सेरिब्रम से आएगा। ठीक है, उसके बाद रेटिकुलर फॉर्मेशन में, अब रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वो सब जगह वैसे मौजूद है, पूरी ब्रेन स्टेम में है, लेकिन ज्यादा प्रिडोमिनेंटली ये जो कन्वे होता है सेरिबेलम को, वो पॉन्स के थ्रू होता है। पॉन्स का क्या मतलब है, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू। ठीक है, फंक्शन इन सब का यही है कि ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स से कंट्रोल के मैसेजेस लाते हैं। दूसरे टाइप ऑफ एफरेंट फाइबर्स ये वो हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से आएंगे। ठीक है, यानी कि बाकी जो पेरिफेरल बॉडी है इससे मैसेज लेकर आएंगे, यानी कि ये सेंसरी होंगे, सेंसरी कमांड्स लाएंगे कोऑर्डिनेशन के लिए, यानी रिले करने के लिए। क्योंकि जब हम सेरिब्रल के फंक्शंस पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि इट्स नॉट जस्ट कंट्रोल, और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अब एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट। पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट है, और एक ट्रैक्ट है इसको कहते हैं क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक्ट। अब बात करते हैं एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट की। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाता है, ये प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन लाता है गोल्जी टेंडन ऑर्गन से, मसल स्पिंडल से, जॉइंट कैप्सूल के, और स्पेसिफिकली कहाँ के, अपर और लोअर लिम्स के। उसके अलावा स्किन और सुपरफिशियल फेशिया की इंफॉर्मेशन भी इसी ट्रैक के थ्रू आती है, यानी स्किन अगर स्ट्रेच हुई है, ठीक है,
अगर फैट या अंडरलाइंग मतलब पूरा जॉइंट पूरा स्ट्रक्चर अगर स्ट्रेच हो रहा है तो वो सारा मैसेज जो है वो एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक के थ्रू कन्वे होगा। ठीक है, अब इसके फाइबर्स हमें पता है ये इंटर करते हैं ग्रे कॉलम स्पाइनल कॉर्ड में, वहां से ये डिकोस्टेट करके जाते हैं, ठीक है, एंटीरियर कॉलम में, और वहां से सेंड करते हैं पॉन्स के लेवल पर आकर ये दोबारा डिकोस्टेट करते हैं और मिडिल सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू ये सेरिबेलम में चले जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि 2 बार क्रॉसिंग होती है तो ये सेम साइड की बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट है ये भी सेम काम करेगा, प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन ही लेगा, लेकिन ज्यादा इसका फोकस होगा ट्रंक से और लोअर लिम्ब से। ठीक है, ये फाइबर्स इंटर होंगे, ठीक है, और कहाँ चले जाएंगे लेटरल कॉलम में, वहां से ये असेंड करेंगे सेम साइड पे, ये डिकोसेट नहीं करते, उसमें डबल डिकोसेशन थी एंटीरियर स्पाइनल सेरिबेलर ट्रैक्ट में, पोस्टीरियर में डिकोसेशन नहीं है, ये भी सेम साइड पे उसी तरह मिडिल सेरिबेलर पेडंकल से सेरिबेलम में चले जाएंगे। तीसरी टाइप जो है ना क्यूनियो सेरिबेलर, ये बेसिकली न्यूक्लियस क्यूनिएटस है। अब क्योंकि आपको पता है कि हैंड की एक्टिविटी हमें ज्यादा कोऑर्डिनेटेड चाहिए, हम ज्यादा काम करते ही हाथ से, तो इसलिए यहाँ पर एक एडिशनल ट्रैक मौजूद है बैलेंस करवाने के लिए, जिसका नाम है क्यूनियो सेरिबेलर ट्रैक। ठीक है, अब ये इसी तरह जॉइंट की इंफॉर्मेशन मसल्स पिंडन टेंडन ऑर्गन्स इन सब से लेगा, और स्पेसिफिकली कहाँ से लेगा, अपर लिम्ब से लेगा और अपर पार्ट ऑफ थॉरिक्स, यानी जहाँ पे शोल्डर रीजन है सारा ट्रंक का, क्योंकि ये सब रीजन भी जाहिर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे ओवरहेड एबडक्शन। ठीक है, ये ट्रैक क्या करेगा, ये अपनी साइड के न्यूक्लियाई में आएगा, वहां से सेंड करेगा न्यूक्लियस क्यूनिएटस में से, एसेस्ट्री क्यूनिएट न्यूक्लियस जो पढ़ा था हमने कि अक्सर एडिशनल मौजूद होता है, वो इसी के लिए है। ठीक है, या फिर मेन न्यूक्लियस में से होकर सेरिबेलम में चला जाएगा। ठीक है, नाम से याद रखिएगा कि न्यूक्लियस क्यूनिएटस से लिंक है, तो उसका काम है अपर लिम्ब के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना। उसके अलावा कुछ एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो स्पेसिफिकली वेस्टिबुलर नर्व से भी आते हैं, क्योंकि वेस्टिबुलर नर्व, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, यूट्राइकल सैक्यूल जो ईयर के पार्ट्स हैं, उन सब का काम भी बैलेंस से रिलेटेड है, तो उन सब से मैसेज जो है, ठीक है, वो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर नर्व में आता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर से लेबल्ड है वो वेस्टिबुलो सेरिबेलर ट्रैक्ट है। ठीक है, ईयर से सारा मैसेज जो है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व के थ्रू कहाँ आएगा, जहां वेस्टिबुलर एरिया है। अगर आप रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर सल्कस लिमिटेंस के लेटरल साइड पर वेस्टिबुलर एरिया है, जिसके अंदर वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अब वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से मैसेज जाएगा, अब क्योंकि पॉन्स में मौजूद है, ठीक है, और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में स्पेसिफिकली मौजूद है, तो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल के थ्रू मैसेज जो है कहाँ जाएगा, फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब ऑफ सेरिबेलम में जाएगा। उसके बाद सेरिबेलम के इफरेंट पाथवेज की बात करते हैं। अब क्योंकि मेन इफरेंट पाथवेज जो हैं वो न्यूक्लियाई ही बनाते हैं सेरिबेलम के, तो पाथवेज के नाम जो हैं वो सब इसके न्यूक्लियाई से रिलेटेड ही हैं, जैसे ग्लोबोज इम्बोलिफॉर्म पाथवे है, ठीक है, डेंटेटोथैलेमिक पाथवे है, वेस्टिजियल वेस्टिबुलर पाथवे है, वेस्टिजियल रेटिकुलर पाथवे। इनके नाम से क्लियर हो जाएगा ये सब कहाँ जा रहे हैं। जैसे ग्लोबोज इम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे, ये क्या करेगा, ग्लोबोज और इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट होगा। ठीक है, वहां से कहा जाएगा, रूब्रा वर्ड इज फॉर रेड न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, रेड न्यूक्लियस में गया, वहां से ये, और एक चीज याद रखिएगा कि ये डिकोसेट होकर जाता है, ये कॉन्ट्रालेटरल रेड न्यूक्लियस में जाता है, उसके बाद ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट में स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है। अब आप एक चीज सोचेंगे कि हम असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक में पढ़ रहे थे, असेंडिंग ऊपर जा रहे थे, डिसेंडिंग नीचे आ रहे थे, अब ये तो स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है, ये इफरेंट क्यों है, ये मैसेज लेकर जा रहा है। अब चाहे कोऑर्डिनेशन कॉर्टेक्स के लेवल पर मैसेज फॉरवर्ड करना है या स्पाइनल कॉर्ड को करना है, बेसिकली ज़्यादा मोटर एक्टिविटी करवानी होती है, तो इसलिए इसका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका इफरेंट पाथवे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि मोटर एक्टिविटी कोऑर्डिनेट करवानी है, कैसा भी स्टिमुलस आया उसके रिस्पॉन्स में तो मोटर एक्टिविटी है ना बैलेंस के लिए। ठीक है, तो इसका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा। दूसरा जो पाथवे है वो डेंटेटोथैलेमिक है, नाम से पता चल रहा है कि डेंटेट न्यूक्लियस से थैलेमस के अंदर ये भी क्या करेगा, ये भी डिकोसेट करके क्रॉस होकर जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रालेटरल थैलेमस में जाएगा। अब थैलेमस में जो चीज गई है वो वहां से कहाँ जाती है, वो वहां से जाती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है,
अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में आता है, ठीक है। फाइबर्स जाते हैं, वहां से वापस फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में होकर आते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से एक्टिविटी कंट्रोल करवाते हैं, ठीक है। यानी जितना ये इसने कंट्रीब्यूट करना है पाथवे में, ये कोऑर्डिनेशन के मैसेज भेजेगा। आगे एग्जीक्यूट करवाने वाला कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ही है, लेकिन ये अपना मैसेज थैलेमस के थ्रू ही भेजेगा, ताकि जो सब मैसेजेस थैलेमस में रिसीव हुए हैं वो सब भी कोऑर्डिनेट हो जाए, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड हो जाए। उसके बाद फेस्टिजियल वेस्टिबुलर पाथवे, ठीक है। ये क्या करेगा, फेस्टिजियल न्यूक्लियस से कॉन्ट्रालेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में जाएगा और फिर स्पाइनल कॉर्ड में डिसेंड करेगा, ठीक। इसी तरह फेस्टिजियल रेटिकुलर पाथवे फेस्टिजियल न्यूक्लियस से रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड में जाकर इन्फ्लुएंस करेगा मोटर एक्टिविटी को, ठीक है। इस पिक्चर में देख सकते हैं, रिकॉल करते हैं सारी चीजों को। ग्लोबोज एम्बोलिफॉर्म रूब्रल पाथवे, यानी कि इधर से ग्लोबोज और एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस से, वहां से कॉन्ट्रालेटरल साइड का रेड न्यूक्लियस, ठीक है। वहां से फिर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट बनकर मैसेज वापस आएगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो है वो है डेंटेटोथैलेमिक पाथवे, ठीक है। डेंटेट न्यूक्लियस से कॉन्ट्रालेटरल साइड के थैलेमस को, अब थैलेमस में जो भी फाइबर्स जाते हैं ऑब्वियसली वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भेजे जाते हैं। वहां फिर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के साथ नॉर्मली जैसे पैरामिडल ट्रैक्ट होते हैं, वहां से आएगा डिकोसेट करके पैरामिड्स में, ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा। फिर तीसरे टाइप का जो फाइबर है वो फेस्टिजियल वेस्टिब्यूलर है, यानी कि वेस्टिजियल जो न्यूक्लियस है वहां से जाएगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस में और सिंपली वहां पे वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट बन के डिसेंड हो जाएगा, ठीक है। फिर वेस्टिजियल रेटिकुलर है, वेस्टिजियल से फिर जाएगा कहाँ, रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर, रेटिकुलर फॉर्मेशन के अंदर, और वहां से डिसेंड हो जाएगा रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट बनकर, ठीक है। तो ये पैटर्न है सारा रहेगा फाइबर्स का। इस पिक्चर में देख सकते हैं दोबारा, सेरिबेलो रूब्रल ट्रैक्ट है, यानी कि सेरिबेलम से रेड न्यूक्लियस की तरफ और रेड न्यूक्लियस से वापस फिर आते हैं फाइबर्स, ठीक है। फिर इसी तरह सेरिबेलर थैलेमिक है, न्यूक्लियाई से थैलेमस की तरफ, ठीक। ये जनरल एक पैटर्न है सारे कनेक्शंस का, ठीक है। कि जैसे कि ऑलिव से कनेक्टेड है सेरिबेलम, ऑलिवरो सेरिबेलर पाथवे के थ्रू, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन से कनेक्टेड है, पोंटाइन न्यूक्लियाई से कनेक्टेड है कॉर्टिको पोंटाइन फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। रेड न्यूक्लियस से रूब्रो ट्रैक के थ्रू, ठीक है। थैलेमस से है वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी स्कीम है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, एक दफा सारे ट्रैक से गो थ्रू करके इस पिक्चर से फाइनलाइज कर लेना ताकि चीजें याद रह जाए। फंक्शंस की बात करते हैं सेरिबेलम के, तो मोटर टास्क जैसे हम काफी टाइम से डिस्कस करें कि कोई भी मूवमेंट से रिलेटेड टास्क है इसका काम, वर्किंग मेमोरी टास्क, यानी कि जो काम वर्किंग मेमोरी क्या है, जो भी कोई काम करते हैं, जो भी फंक्शनल चीजें हैं, जो हमने फंक्शन करना है बॉडी का, वो सारा, जैसे सुबह उठते हैं अगर हम, हमें पता है हमने बेड से उतरना है, ये एक मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी टास्क है हमारी, रूटीन बनी हुई है, हमने इसी तरीके से उठना है, उठकर जाकर ब्रश करना है, फ्रेश होना है, चेंज करना है, जॉब पे कॉलेज जाना है, ये सब पैटर्न बना हुआ है हमारा, ठीक है। फिर इमोशन प्रोसेसिंग टास्क है, इवन इमोशनल रिस्पॉन्स किसी भी चीज का, जैसे रिएक्ट करते हैं कोई आंखें खोलकर, या जिस तरह भी हम रिएक्शन देते हैं किसी भी रिस्पॉन्स को, जाहिर है वो भी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी होती है, वो भी सेरिबेलम। फिर सोशल हमारा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, इसमें भी सेरिबेलम का इन्फ्लुएंस है। नॉर्मली फ्रंटल लोब कंट्रोल करती है हमारे सोशल सारे गैदरिंग, क्या रिस्पॉन्स होगा, लेकिन ओवरऑल जो हमारी कंडक्ट होती है, उसको कैरी कैसे करना है सोसाइटी में, वो सब जाहिर है क्योंकि बॉडी आपकी है, बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी जो बॉडी लैंग्वेज टर्म यूज करते हैं बेसिकली वो सेरिबेलम का काम है कि आप कैसे कोई चीज एग्जीक्यूट करेंगे। फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कोऑर्डिनेटेड प्रॉपर बात करने के लिए सेरिबेलम की इनपुट जरूरी, कंट्रोल बेशक सेरिब्रम के एरियाज करेंगे पूरी लैंग्वेज को, स्पीच को, लेकिन
उनका कोऑर्डिनेटेड होने के लिए बीच में सेरिबेलम की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। दैट्स ऑल। Recording stopped. इनके जो क्वेश्चंस है ना वो उसी तरह ट्रैक्ट्स की तरह आते हैं और ज्यादातर यही एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर और पोस्टीरियर ही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर वाले ट्रैक्ट्स इतने ज्यादा एग्जाम में नहीं आते, इसमें ज्यादा सेरिबेलम के फंक्शंस आते हैं और ये जो 4 न्यूक्लिया है ना इनके नाम और इनका फंक्शन पूछा जाता है। तो आपने एज अ होल बता देना है कि ये आउटफ्लो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस इसमें से ना इस चैप्टर के एडवांटेज है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। आपसे टाइप ऑफ सेल्स पूछ ली जाएंगे सेरिबेलम के अंदर, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 6 आज हमने कर लिया स्नेल से, सही। कल का दिन आपके पास वैसे ही फ्री है, इसमें से गुजरिएगा, ठीक है। परकिंजी सेल्स के फंक्शन सिंपली है बच्चा कि वो फंक्शनल यूनिट है ना, तो जो भी मैसेज आने हैं ना सेरिबेलम को, वो पहले परकिंजी सेल ने रिसीव करने हैं। उसके बाद परकिंजी सेल ने डिसाइड करना है कि कितनी मूवमेंट होनी है, ठीक है। इसी ने सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इन्फ्लुएंस करना है और साथ में लाकर इन इनहिबिटरी न्यूरॉन्स को कि कितना आपने रिस्पॉन्स देना है आने वाले स्टिमुलस को, ठीक है। ठीक, इसमें से गो थ्रू करिएगा। अच्छा, ये चैप्टर इस तरह मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा था लेकिन चीजें याद रखने वाला मटेरियल उस तरह बहुत ज्यादा नहीं है। लेयर्स थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं पहली बार पढ़ने में, लेकिन अगर आप ये वाली जो पिक्चर है ना, ये मैंने बहुत एफर्ट के बाद निकाली है, ये सबसे आसान है। बुक के अंदर जो पिक्चर बनी हुई है आप लोग देखिएगा कि वो बहुत रफ सी, मैं आपको दिखा देती हूँ बल्कि। बुक के अंदर तो पिक्चर्स वैसे खैर से खानापुरी के लिए दी हुई है, इसमें ये देखें ये पिक्चर थी इसके अंदर। अब इसमें कुछ समझ आ रहा है फाइबर्स का, लेकिन वो जो पिक्चर मैं आपको दूंगी इसको रख के सामने, ठीक है। इसमें से हर एक क्लियर को यहाँ हर चीज जो है ना ये पैराग्राफ्स लिखे हुए, ये देख लें लेयर्स। तो इनको आप ना पॉइंट्स बनाकर, जितना ये देखें ग्रेन्युलर लेयर पूरी लिखी हुई है, यही जो पैटर्न मैंने को बताया ना कि ये टाइप ऑफ फाइबर दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। आप इसको बजाय इस तरह करने के एक चार्ट टाइप बनाकर, ठीक है, क्लिनिकल्स बचा एक बार एंड पे, उसमें ये करेंगे कि जैसे हेड एंड नेक में करते रहे साथ, और वैसे भी मतलब आप लोगों को तो चलो हेड एंड नेक के टॉपिक डिफरेंट थे, फर्स्ट ईयर ऐसे पढ़ाया था कि क्लिनिकल्स एंड पे की और उनको पूरी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब सारी साथ साथ रिवाइज करवा दी थी। तो जिस दिन हम क्लिनिकल्स करेंगे ना इंशाल्लाह, उसमें हम ग्रॉस एनाटमी मेन मेन फीचर्स रिवाइज करते जाएंगे, पूरा गो थ्रू हो जाएगा सारा एक दफा। चार्ट वाली बात मैंने ये कहा बेटा, जिस तरह मैंने आपको एक न्यूरो क्लब खत्म होगी से माइंड में मेरे वैसे 18 जुलाई की डेट है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि चैप्टर देख के उस तरह अंदाजा नहीं होता। जैसे ब्रेन स्टेम देखने में इतना बड़ा चैप्टर नहीं था, लेकिन उसके अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा था। अब सेरिबेलम का चैप्टर देखने में बड़ा है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, जस्ट 30 समथिंग स्लाइड्स थी, 32, ठीक है। अब इसकी इस पर ब्रेन स्टेम की 100 स्लाइड बनी है हमारी, 3 टॉपिक्स मिलाकर। लेक्चर्स जिनको चाहिए वो टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करें ना, आपको ईमेल पे मिल जाएंगे ना, क्या परेशानी है, ले लीजिएगा। आप लोगों के लिए है सारा कुछ, इतनी एफर्ट करने का मकसद यही है आप लोगों के पास अच्छा मटेरियल हो, ठीक है। तो उस तरह करके ना आपने एक टेबल बना लेना है पॉइंट्स का, नहीं तो मिल भी जाएगा, बल्कि मैं खुद ढूंढ कर आप लोग को भेज दूँ, ठीक है। आप लोग ये कष्ट देना करना, एक वेबसाइट मेरे माइंड में है, उसमें होते हैं। क्लासेस 17 से स्टार्ट है, तो क्या हुआ, क्लास रात के 9 बजे है ना, सुबह के 9 बजे तो नहीं है। सब कुछ मिल जाएगा, जो कंटेंट आपको चाहिए एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, खाना खाकर फ्री होकर मैं भेज दूंगी, ठीक है। फिर मुझे मैसेज आया होता है मैम आज की रिकॉर्डिंग कि ये कन्वर्ट होती है, उसके बाद मैं इसको एडिट करती हूँ, उसके बाद अपलोड करती हूँ ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए, तो लोग बाद में देखिए उनके लिए। चलो ठीक है बच्चों, इसको एक दफा गो थ्रू करिएगा। सेरिबेलम के चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल है, लेकिन जितनी बातें मैंने बताई है ना इतनी काफी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। बहुत डिटेल में बेशक ना जाना, लेयर्स को भी बहुत ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ लेना, ठीक है, पॉइंट्स बना लेना।
इस तरह ही होगा, क्योंकि इस तरह जिस तरह टेक्स्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये नहीं याद होगा, ये बहुत मुश्किल है। चलो ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।